Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. My name is Deepika, your English educator. And today we are going to begin with the second chapter of your book, Beehive. इसकी पोम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. हमने लास्ट वीडियो में पोम कवर कर लिया है. अगर नहीं देखा है, मेक श्योर कि वो पोम भी आप अच्छे से वहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लाइन बाय लाइन अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस. और इस चैप्टर में इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर और उसका भी पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 2 फेमस पर्सनालिटीज जो बहुत रिनाउंड हैं. आप जानते होंगे उनके बारे में, और अगर नहीं भी जानते हो देन देयर लाइफ स्टोरी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जो हमेशा हमें लगता है कि भाई हमें हमेशा उसकी एक लैक फील होता है लाइफ में, है ना. वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो हम इतनी बड़ी चीज़ अचीव कर लेते. बट यू विल गेट टू नो कि भाई हर बड़ी से बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो अगर आपने ठान लिया. इफ़ यू हैव दैट विल पावर तो कोई रिसोर्सेज इतना मैटर नहीं करता है. ठीक है. So before beginning with the chapter, I would really like to know if you know these 2 personalities. ये दो जो personalities आप देख रहे हो screen पर, do you have any idea about these 2 characters? ये कौन है? I am sure majority must be knowing about this person. He is the famous Stephen Hawking. Right? अब जल्दी से comments में आप मुझे बताएंगे who is he and why are we talking about him here? क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट. जिसको पता है वेल डन, जिसको नहीं पता है तो यहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लो. स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस. ठीक है, बहुत सीरियस इलनेस से ये सफ़र कर रहे थे. यू कैन ईजिली रिकग्नाइज दिस फ्रॉम द पिक्चर, राइट. बट उन्होंने अपनी विल पावर को वीक नहीं होने दिया एंड ही इमर्ज्ड आउट, टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट फिजिसिस्ट, राइट. एंड इंस्पिरेशन रहे सबके लिए. इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस लेडी. अभी तक जिसको नहीं पता चला है, शी इज हेलेन केलर. ठीक है, हेलेन केलर शी वॉज एन अमेजिंग ऑथर, अमेरिकन ऑथर एंड राइटर रही हैं. बट क्या प्रॉब्लम था इनके साथ, क्या इशू था जो शायद आप गेस भी नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता इनके बारे में. शी वॉज नॉट एबल टू हियर. ठीक है, सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. ठीक है, तो सोचो कैसे शी बिकेम अ राइटर. तो इट्स नॉट कि प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो. इट्स रियली नॉट लाइक दैट. लाइफ में यू ऑलवेज जस्ट डोंट नीड रिसोर्सेज. सिर्फ रिसोर्सेज नहीं चाहिए होता, यू नीड टू हैव दैट विल पावर कि हमको ये अचीव करना है. डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए. इफ यू हैव इट तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप सॉर्ट कर सकते हो बहुत ईजिली. सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विथ द साउंड ऑफ म्यूजिक. उसका पार्ट 1 हम करेंगे, जहां पर दी ऑथर जिसने ये स्टोरी लिखी है, जो भी ये चैप्टर जिसने ये लिखा है, शी इज गोइंग टू इंटरव्यू विद द कैरेक्टर. कौन, किससे उन्होंने इंटरव्यू किया है? हर नेम इज एवलिन ग्लीनी. ठीक है, जो आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे. एंड शी इज द ऑथर. हर नेम इज डेबोरा काउली. शी इज अ फ्रीलांस राइटर. फ्रीलांस राइटर होते हैं जो कभी कभी लिखते हैं, हार्डकोर राइटर नहीं है, एज अ प्रोफेशन नहीं है उनका. एंड शी इज अ ब्रॉडकास्टर, राइट. एंड शी इंटरव्यूज पीपल. तो उन्होंने जो ये चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो पार्ट 1 हम आज कवर कर रहे हैं, वेयर द ऑथर हैज इंटरव्यूड एवलिन ग्लीनी एंड द नेम ऑफ दैट पोर्शन इज एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. है ना, इंट्रीगिंग लग रहा है ना कि बिना कुछ सुने म्यूजिक से रिलेशन. ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर, कि बिना साउंड, बिना ईयर्स दे प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल. किसमें? साउंड का. लाइक आप बिना ईयर्स के कैसे सुन सकते हो, है ना. आपने ये चीज तो पढ़ी है. एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विथ द स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान. इनके बारे में आपने सुना होगा. नहीं सुना है देन वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ही. ही वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर. शहनाई वादक कहते हैं. ठीक है, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो एक बार जल्दी से अगर इनकी एक पूरे चैप्टर का हम एक जल्दी से जिस्ट देखना चाहें तो दिस
chapter is about Evelyn Glennie, who is a multi-percussionist. Now, who is a percussionist? कौन होता है percussionist? Who plays a lot of musical instruments, जो बहुत सारे musical instruments को play करता है. Multi-percussionist इसीलिए बोला है because she can play a lot of instruments, around 1000 instruments. Can you imagine 1000 instruments? और वो भी परफेक्शन के साथ. ऐसा नहीं कि आज मन किया गिटार सीख लिया, कल मन किया ड्रम सीख लिया, नेक्स्ट डे मन किया यूकुलेले बजा लिया. ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई है आप में से who loves to play these instruments, then definitely you can share it with us. Comments में बताओ जल्दी से, which musical instrument do you love to play? She listens to sound without hearing it and fought against a physical disability, becoming an inspiration for many people. अब वो साउंड सुनती है बिना सुने, है ना, थोड़ा सा आयरॉनिकल है. बट वाई? बिकॉज शी हैड टू फाइट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. एक थोड़ा सा इशू था. क्या था? शी वॉज नॉट एबल टू हियर. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ हियरिंग इम्पेयरमेंट. सुन नहीं सकती थी. येट शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल. राइट? शी वॉज 11 years old when it was discovered. 11 साल की थी जब ये पता चला दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम. कौन सी प्रॉब्लम? एक हियरिंग इम्पेयरमेंट से वो सफ़र कर रही थी. बट शी वॉन्टेड टू परस्यू. वो क्या फॉलो करना चाहती थी? शी वॉन्टेड टू फॉलो हर करियर. परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना. शी वॉन्टेड टू फॉलो हर करियर इन म्यूजिक, है ना. ठीक है, और ये कितना एक नज़र से देखें तो ये कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा है. राइट? और उनके इस पैशन को एवरीवन नोज अबाउट इट, बट आसपास जो हमारे होते हैं, हमारे टीचर्स, अगर वो हमें इंस्पायर ही ना करें, कभी मोटिवेट ही ना करें, तो इट बिकम्स इक्वली डिफिकल्ट कि कैसे कुछ भी अचीव होगा, है ना. हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स अगर सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे करियर एस्पेक्ट्स को लेकर, हमारे जितने भी हम कहते हैं कि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, बट उसके लिए हमारी सोसाइटी, हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट उतना ही इक्वली रोल प्ले करता है. लेकिन एवलिन ग्लीनी की जो टीचर्स थी, दे डिस्करेज्ड हर. बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. राइट? बट एक कैरेक्टर थे, ही इमर्ज्ड आउट. कैसे? बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर बने एवलिन ग्लीनी की लाइफ में. हिज नेम वाज रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने उनका पोटेंशियल जाना. पोटेंशियल इज उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को समझा एंड सपोर्टेड हर टू अचीव हर गोल. और उसको बहुत सपोर्ट किया सो दैट शी कुड अचीव हर गोल. ही एडवाइज्ड हर. क्या एडवाइज किया? टू फील द म्यूजिक. ठीक है, म्यूजिक के लिए उनको एडवाइस किया. देन ही एडवाइज्ड हर टू फील द म्यूजिक. अब देखो, म्यूजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्हाट डू वी नीड? वी नीड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि हम सुने. हमारे पास जो हियरिंग एबिलिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. बट जस्ट इमेजिन समवन प्लेइंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, परसुइंग इट एज अ करियर विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो यहाँ पर रॉन फोर्ब्स ने एवलिन ग्लीनी को क्या सजेस्ट किया? जस्ट डोंट लिसन और हियर. क्या करो? फील द म्यूजिक. म्यूजिक को फील करो एंड देन इट विल हेल्प यू. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो यहाँ से एवलिन ग्लीनी ने क्या किया? शी फेल्ट दी वाइब्रेशन. उन्होंने वाइब्रेशन को फील किया. बिकॉज साइंस के स्टूडेंट्स ये डेफिनेटली समझेंगे. आप सबको पता, अभी तक तो साइंस पढ़ते ही हो रेगुलर, है ना. ऐसा तो अभी सेपरेट नहीं हुआ है. तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि साउंड प्रोड्यूस जो होती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन इज द फैक्टर. तो वाइब्रेशन को ही फील करना शुरू किया एवलिन ग्लीनी ने. एंड हायर ड्रम जो होते थे वो वेस्ट के अबव उसका वाइब्रेशन फील करती थी, एंड जो लोअर ड्रम्स होते थे तो वेस्ट डाउन में उसका वाइब्रेशन फील करती थी, विच हेल्प्ड हर अल्टीमेटली टू अचीव हर ड्रीम. The sound of music tingled upon her skin, her cheekbones, हर जगह. वो सुन तो नहीं सकती थी, but she was able to feel that vibration. तो उनके पूरे body parts में she was able to feel it, and she learned to open her mind and body to the sounds. कैसे अब उन sounds को सुनना है, कैसे feel करना है, ये सब उन्होंने सीखा. And then she never looked back. कभी पीछे पलट के नहीं देखा. राइट? शी लेटर जॉइंड अकेडमी ऑफ म्यूजिक. बहुत फेमस उन्होंने अकेडमी ज्वाइन की जहाँ पे उन्होंने सब सीखा. देन वहाँ पर भी वो टॉपर रही. शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड रियली वर्कड हार्ड विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. ठीक है, फुल फोकस के साथ उन्होंने वर्क किया, वहाँ पर सीखा. एंड फाइनली इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला. ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा उन्हें अवार्ड मिला है. एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ
सोल अर्निंग पर्पस से ये सब कर रही थी, शी ऑल्सो हेल्प्ड अदर्स, सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, एंड शी यूज टू प्ले इन द कॉन्सर्ट्स फॉर प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, वहाँ पर भी सिक जो लोग होते थे उनके लिए भी उन्होंने प्ले किया, चैरिटेबल एक्ट रहा उनका ये, राइट। शी वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड as one of the 2 laureates for the Polar Music Prize of 2015, and till date she is an inspiration for children. उनको एक और कहीं उन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया, कहाँ, one of the 2 laureates for the Polar Music Prize, again one of the biggest award for music, ठीक है, वहाँ भी वो सिलेक्ट हुई, लॉरिएट उनको बनाया गया, 2 लॉरिएट्स में से एक लॉरिएट जो थी वो एवलिन ग्लीनी थी, एंड टिल डेट आज तक भी वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन रही है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे हैं, एंड कीप्स हरसेल्फ बिजी विद परफॉर्मिंग फॉर सच चिल्ड्रन, प्रिजनर्स एंड फॉर द सिक। इन सब के लिए वो परफॉर्म करती है ना, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करती होंगी, दैट इज वाई शी इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी। So that was the gist of the chapter. What is the chapter all about? Now we'll go line by line for your better understanding, और यहाँ से थोड़ा सा कुछ important vocabulary होगी तो वो भी आपको clearly समझ में आ जाएगी। Apart from that, आपको RTCs में भी help करेगा, right? So rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन है, ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। रश आर क्राउड्स जॉसल, जॉसल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू पुश समवन रफली, आप धक्का मुक्की करते हो, तो यहाँ पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, वेयर पीपल आर रशिंग, बहुत रश आ रहा है, पीक आ रहा है, जब सब लोग ऑफिस जाते हैं या कॉलेजेस का टाइम होता है, बिल्कुल वर्किंग आवर होता है, पीक आवर जो होता है उसे रश आवर कहा जाता है, एंड एवरी वन वॉन्ट्स अ पोजिशन, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए, दे कीप ऑन पुशिंग ईच अदर। यहाँ पर एक बच्ची की बात हो रही है, स्लाइट गर्ल, थिन लुकिंग गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि शी लुक्ड कि वो 17 years की होगी, शी वॉज अ लिटिल बिट नर्वस, थोड़ी सी नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी। वाई? बिकॉज शी कुड फील द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब क्या होता है कि कभी अगर ट्रेन्स वगैरह आसपास से गुजरती है तो वी कैन ऑल्सो फील इट, राइट, वो वाइब्रेशन हम भी फील कर सकते हैं। तो सिमिलरली द गर्ल वॉज ऑल्सो फीलिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन, वो भी फील कर रही थी वाइब्रेशन, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एंड वाई, क्यों और एक्साइटेड थी, सिर्फ ट्रेन की वाइब्रेशन की वजह से नहीं थी, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। फर्स्ट डे था, बहुत बड़ी अकेडमी थी म्यूजिक की, द नेम ऑफ द अकेडमी वॉज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत रिनाउंड, फेमस, ठीक है, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है फेमस, रिनाउंड भी कह सकते हो आप, राइट, एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. एवलिन ग्लीनी was Scottish, right? तो यहाँ पर किसी भी स्कॉटलैंड के बच्चे के लिए, एक स्कॉटिश बच्चे के लिए दिस was very frightening, very scary. daunting का मतलब होता है frightening, क्योंकि पहली बार वो बच्ची कहाँ जा रही थी, she was going to Royal Academy of Music, तो थोड़ा सा फ्राइटनिंग, बहुत बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, एंड देन नर्वस भी थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Now यहाँ पर देखो, ये जो म्यूजिशियन आगे चलकर एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनने वाली है, this small girl, she was facing a bigger challenge. बहुत बड़ी चुनौती थी उनके आगे। क्या प्रॉब्लम थी, क्या चैलेंज था, that she was profoundly deaf. ठीक है, प्रोफाउंडली का, प्रोफाउंड वर्ड का मीनिंग होता है डीपर, कि मतलब वो पूरी तरह से डेफ थी, शी वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और ऐसा नहीं था कि सडन एकदम से एक रात में उन्होंने सुनना बंद कर दिया था, नो, ऐसा नहीं था, ग्रेजुअल प्रोसेस था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। मदर को समझ आ गया था, नोटिस कर लिया था मदर ने, व्हेन शी वाज 8 years old, क्या नोटिस किया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जब एवलिन अपनी पियानो क्लास के लिए वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, बहुत बार उनको बुलाया गया, ठीक है, रोल कॉल होता है या नाम लेकर बुलाया जाता है, एवलिन मूव ही नहीं कर रही थी, एंड देन हर मदर रियलाइज्ड कि उसने सुना ही नहीं। मदर का नाम था इजाबेल ग्लीनी, राइट।
So for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. बहुत टाइम तक तो एवेलिन she concealed. Now concealed का मतलब होता है छुपाना, to hide. She didn't want to tell about her deafness to her friends and teachers. अपने दोस्तों को, टीचर्स को नहीं बताना चाहती थी. But जब तक वो 11 years की हुई, उनके मार्क्स जो थे they deteriorated. Deteriorated का मतलब होता है reduce. धीरे धीरे मार्क्स कम आने लगे. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड. नाउ व्हाट इज अर्ज्ड? अर्ज्ड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड. उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, शी रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स कि भाई इनको एक स्पेशल स्कूल लेकर जाओ, यहाँ इनका नहीं हो पाएगा, हर स्टडीज विल अफेक्ट डीपली, यहाँ पर ये पढ़ाई नहीं कर सकती है सभी स्टूडेंट्स के साथ. राइट ऐसा होता है ना, वी हैव स्पेशल स्कूल्स फॉर सच किड्स जिनको इस तरीके का कुछ इम्पेयरमेंट होता है, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट. तो ऐसा ही उनकी हेड मिस्ट्रेस ने सजेस्ट किया. एंड देन इट वाज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शी इज़ नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, क्योंकि कुछ नर्व डैमेज हो गया था. राइट दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. पेरेंट्स को एडवाइज किया गया कि एवेलिन ग्लीनी को कुछ हियरिंग एड्स देना होगा, हियरिंग एड्स उनको फिट करना होगा, एंड उनको स्कूल फॉर द डेफ, जो स्पेशल स्कूल होता है फॉर डेफ किड्स, वहां भेजना हो. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन. और ऐसा कभी कोई सुन ले अपने बारे में, हमें थोड़ा भी कुछ इस तरीके का पता चलता है, लाइफ गोज ब्लैंक. राइट तो ऐसा ही एवेलिन के साथ हुआ. शी फेल्ट टोटली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक फील हुआ कि क्या हो गया, मेरी लाइफ की होप चली गई, सब कुछ. शी फेल्ट हरसेल्फ इनटू डार्कनेस, कि भाई मेरी लाइफ अब कुछ नहीं होगा. कुछ मोमेंट्स के लिए एवेलिन ने ऐसा सोचा, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. बट वो नॉर्मल सबके जैसी नहीं थी एवेलिन. शी वॉज सो डिटर्मिन्ड दैट शी थॉट कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगी. गिविंग अप का मतलब होता है, तो गिव अप का मतलब है हार मानना. शी वॉज डिटर्मिन्ड. शी मेड श्योर, उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, एंड आई फॉलो माई इंटरेस्ट इन म्यूजिक. मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मैं उसको ही फॉलो करूंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. Xylophone is a musical instrument. आप यहाँ पे देख सकते हो. This is xylophone. She's talking about this instrument. So one day she noticed a girl. एक दिन एक लड़की को देखा xylophone यूज करते हुए, and decided कि भाई मैं को यही मेरे को प्ले करना है, and I want to do it anyhow, by hook or by crook. कैसे भी, साम दाम दंड भेद हम बोलते हैं ना, कैसे भी मुझे ये करना है. Right? Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes, he is Ron Forbes, मेजॉरिटी टीचर्स ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, सुन नहीं सकती, कैसे परक्यूशनिस्ट बनेगी भाई, पॉसिबल ही नहीं है. कैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगी, नो चांस. करते हैं ना काफी लोग हमारे आसपास, अरे ऐसे कैसे, नहीं 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 ये नहीं बन पाएगा डॉक्टर वॉक्टर, इसके बस का कहाँ है, पढ़ने में तो ऐसे ही एवरेज है, इसके बस का नहीं है. अच्छे बिल्कुल टॉपर मार्क्स वाले बच्चे ही कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा होता है ना, 90+ 95+ वाले ही कुछ कुछ कर सकते हैं. यही सुनना पड़ता है सबको, टैलेंट की कदर नहीं होती है कई बार. तो बिल्कुल ऐसा ही एवेलिन ग्लीनी. और उस केस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी फील डिस्करेज्ड कि यार छोड़ो हमसे नहीं होगा. बट एवेलिन ग्लीनी, शी वॉज सो डिटर्मिन्ड कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैंने जो सोचा है, आई डू इट, आई फॉलो माई ड्रीम्स. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. नाउ रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया एवेलिन ग्लीनी का पोटेंशियल, एंड उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम्स को ट्यून किया. ठीक है, ट्यून किया ठीक से. एंड व्हाट डिड ही से, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप कान से मत सुनो. ठीक है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से साउंड को फील करो, किसी और तरह से उसको एनालाइज करो. नाउ एवेलिन सेज, एवेलिन ने क्या बोला, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. क्या बोला एवेलिन ने, कि सडनली ना मुझे वाइब्रेशन फील हुआ, मुझे से रियलाइज हुआ कि मैं ड्रम की तो वाइब्रेशन फील कर सकती हूँ, है ना. ड्रम, हायर ड्रम जो है उसका अपर वेस्ट में फील कर सकती हूँ, लोअर ड्रम का मैं लोअर वेस्ट में फील कर सकती हूँ. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स की हेल्प से, रॉन फोर्ब्स की हेल्प से एवेलिन ने रियलाइज कर लिया कि जो भी म्यूजिक नोट्स हैं वो बड़े आराम से वाइब्रेशन फील कर सकती हैं अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू. कहते हैं ना कि अगर एक बॉडी पार्ट भी अगर गड़बड़ करा है तो भगवान जो है वो और भी रास्ते खोल देता है. तो जस्ट लाइक दैट उनको बाकी इतना अच्छा
यू नो दैट सेंस, जो फीलिंग का सेंस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग दिया था दैट शी वाज एबल टू फील वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और इसी को उन्होंने अपना पॉजिटिव वे में ले लिया एंड इट हेल्प्ड हर. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. See, खुद कह रही है वो, ये इंटरव्यू था पूरा इनके साथ, राइट? तो उन्होंने बोला कि मैंने जल्दी से सब कुछ सीखा, अपनी माइंड एंड बॉडी को पूरा अच्छे तरह से बैलेंस किया, मेडिटेट किया पूरी तरह से, उसको डायरेक्ट किया कि मुझे साउंड्स एंड वाइब्रेशन का पूरा बैलेंस समझना है, एंड बाकी उनकी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का रिजल्ट है जो भी आज वो इतनी सक्सेसफुल है. She never looked back from that point onwards. और फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा पीछे. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. Youth होता है बेटा यंग, यंगस्टर्स को यूथ कहते हैं, ठीक है? आप सभी यूथ हो, राइट? ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बेटा? ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो साथ में ऐसे प्ले करते हैं, देयर इज अ लीडर जो उन्हें गाइड करता है, ये होता है ऑर्केस्ट्रा. तो उन्होंने क्या किया, वो यूके भी गई यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ एक, एंड वहां पर जब तक वो 16 ईयर्स की थी, she had decided to make music her life. होता है, अभी तक आप लोग भी डिसाइड कर चुके होगे, या आने वाले 2 सालों में आप भी डिसाइड कर लोगे कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है ना? तो बिल्कुल उन्होंने 16 ईयर्स में ठान लिया कि अब मुझे लाइफ में मेरा गोल मिल गया है. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तो उन्होंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन आप समझते हो जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन देते हैं, DID का ऑडिशन देते हैं, राइट? और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग आप टैलेंट शो करने के लिए ऑडिशन देते हो. आपके स्कूल में भी होता होगा, यूनिवर्सिटीज़ में होगा, आगे आप देखोगे वहाँ पर आपके सामने लोग बैठे होंगे एंड यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ योर स्किल्स ताकि आप सिलेक्ट हो जाओ. तो उन्होंने ऑडिशन दिया किसके लिए? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और वहाँ भी उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव किए. किसी ने इतने मार्क्स अचीव नहीं किए थे जितने एवलिन ग्लीनी को मिले. She gradually moved from orchestral work to solo performance. और धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप वर्क छोड़कर सिंगल प्ले करना शुरू किया. ग्रुप से सोलो हो गई, सोलो इज सिंगल. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और ये 3 साल के उनके म्यूजिक करियर में, कोर्स में जो वो सीख रही थी, उन्होंने कितने बड़े बड़े अवार्ड्स कैप्चर किए, अचीव किए. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. And इतना सब अचीव करने के बाद she didn't even have, you know, a single tint of pride. कोई घमंड नहीं था उनको किसी भी तरीके का. उन्होंने क्या बोला? If you work hard and know where you are going, you will get there. Simple. कि अगर आपको पता है आपको क्या करना है and you're working hard for it, आप वहाँ पहुँच ही जाओगे. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist, with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Now sought after का मतलब क्या होता है? Wanted by many people. मतलब इतनी famous personality हो गई वो एक टाइम पर, सब कोई उनकी डिमांड कर रहा था कि they want her in their concerts and performances everywhere, right? और multi-percussionist, as I told you before, percussionist is someone who plays instruments, right? And multi-percussionist होना is another great achievement. Thousands of instruments वो play कर लेती थी, इतना hectic schedule होने लगा था उनका, right? Then it is intriguing. Intriguing का मतलब होता है very interesting. ये बहुत interesting है. एवलिन को इस तरह से effortlessly वो सुन भी नहीं सकती थी. Can you imagine? Without hearing, she is playing n number of instruments. In our 2-hour discussion, she never missed a word. और अब वो सुन नहीं सकती थी, तो इमेजिन उनके साथ इंटरव्यू करना भी कितना मुश्किल होता होगा. बट द ऑथर इज सेइंग, द राइटर हियर इज सेइंग, क्या कह रही है कि 2 आवर के डिस्कशन में वो मेरा एक भी वर्ड मिस नहीं करती थी. शी यूज्ड टू लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड, सब सुन लेती थी. और यहाँ पर एक छोटा सा जोक क्रैक करा है एवलिन ने. क्या बोला है? मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. कि जो बियर्ड वाले लोग होते हैं ना, जो मेन जिनके बियर्ड्स होते हैं, वहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई कांट सी देयर लिप्स, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी मुझे ढंग से नहीं दिखते हैं. शी लाफ्ड. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. अब जिन थोड़ा बुशी जिनका फेस होता है, बियर्ड होती है, बहुत ज़्यादा हेयरी जिनका फेस होता है, वहाँ एवलिन को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज लिप्स का मूवमेंट ठीक से नहीं दिखता. एंड इट्स नॉट कि हम सिर्फ अपने लिप्स से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा जेस्चर, सब कुछ मैटर करता है. एंड आईज का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है. तो एवलिन यहाँ पर बोलती हैं कि सिर्फ लिप्स नहीं, आईज एंड फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो कम्युनिकेट करती हैं. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट. लिट होता है एक्सेंट, रिदमिक फ्लो. वो क्योंकि स्कॉटिश थी तो उनका एक्सेंट भी बहुत फ्लुएंटली वो बात कर लेती थी.
माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब सुन नहीं सकती थी, ऐसा तो नहीं था कि पैदा होते ही वो सुनना उन्होंने बंद कर दिया था, नो, शी वॉज एबल टू हियर प्रॉपरली जब तक वो 11 ईयर्स की थी। थोड़ा बहुत उन्हें 8 ईयर्स से प्रॉब्लम आने लगा था, बट 11 ईयर्स में ही उनको जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो शी वॉज एबल टू स्पीक क्लियरली, उन्होंने वर्ड्स सुने थे, सुनकर ही बोले जाते हैं ना, तो उन्होंने वर्ड्स अच्छे से सुने थे, एंड शी वॉज एबल टू स्पीक प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली। That doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज सीखी, she was able to speak French and Japanese as well. Foreign language भी उन्होंने सीखी थी। ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल था कि उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के इतनी स्मूथली लैंग्वेजेस भी कैसे सीखी थी। As for music, she explains, म्यूजिक के लिए उनका क्या फीलिंग है वो एक्सप्लेन करती हैं। It pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. क्या कहती है म्यूजिक के लिए कि मेरे ना रग रग में म्यूजिक है ना, म्यूजिक लवर्स होते हैं, क्रिकेट लवर्स नहीं बोलते हैं, मेरे तो रग रग में क्रिकेट है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट एवलिन भी कहती हैं कि भाई मेरे तो पूरी बॉडी में म्यूजिक घूमता है, एवरीवेयर आई फील द सेंसेशन, टिंगलिंग होती है मुझे, सेंसेशन मैं फील कर सकती हूँ मेरे चीक बोन्स में, इवन माई हेयर, मेरे बालों में भी। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है बहुत आराम से, वो अपने फिंगर टिप्स पर, शी इज एबल टू फील दैट सेंसेशन, और वहीं से वो बहुत अच्छे से प्ले कर पाती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और ड्रम के ऊपर वो बहुत ध्यान से ड्रम को सुनती है कि वाइब्रेशन फील करती हैं। सुनने का यहाँ मतलब है फीलिंग, उनके लिए तो फीलिंग वाली पावर ही ज्यादा थी, और बहुत अच्छे से रेजोनेंसेस, रेजोनेंसेस क्या होता है, एको ऑफ द साउंड, साउंड का जो एक एको आता है ना वो बहुत अच्छे से उनकी बॉडी में फ्लो करता है, ऐसा उन्हें फील होता है, राइट। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। नाउ सी, वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज रिमूव करके परफॉर्म करती हैं, बिकॉज जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे तो उनको वाइब्रेशन फील होगा, और वुडन प्लेटफॉर्म से उनके फुट में एंड देन हर एंटायर लेग, एंड शी विल बी एबल टू फील दैट वाइब्रेशन, और वो प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगी। सी दैट इज सो अमेजिंग। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। जो एवलिन है वो अपने ऑडियंस को बहुत खुश रखती है, कैसे, जिस तरह से वो प्रेजेंट करती है, उनका इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस रहता है कि शी नेवर फेल्स टू सरप्राइज हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को कभी सरप्राइज, मतलब हमेशा सरप्राइज करती है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. इतना बड़ा उन्हें अवार्ड मिला 1991 में। एंड सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ये बहुत बड़े परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने क्या बोला, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भले ही गॉड ने उनसे उनका हियरिंग, जो ये हियरिंग का पार है ये उनसे छीन लिया है, बट ही हैज गिवन हर समथिंग रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अमेजिंग एलिमेंट उन्हें दे दिया, एक चीज छीन ली तो दूसरी चीज दे दी, ठीक है। What we hear, she feels, जो हम सुनते हैं, सुनकर करते हैं, वो फील करती है, far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और हमसे कहीं बेटर वो फील करती है, कहीं डीपली वो फील करती है, और इसीलिए उनका जो म्यूजिक है वो उतना ही ब्यूटिफुली निकल कर आता है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. Now एवलिन confess करती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक कौन होता है, जो बिल्कुल काम करने से मना नहीं करता है, हर टाइम उनको काम करना होता है। I just got to work often harder than classical musicians. क्या बोला कि मुझे बहुत बहुत काम करना होता है क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा, बट रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, इनॉर्मस इज ह्यूज, रिवॉर्ड्स इतने ही ह्यूज होते हैं जितना मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है, देखो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो इतना काम कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिलना है उसका, है ना, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट एवलिन ग्लीनी इज क्लियरली द एग्जाम्पल कि भाई जस्ट बी वर्कोहॉलिक, हार्ड वर्क करते रहो, बिकॉज उसका रिवॉर्ड कभी ना कभी तो मिलेगा ही, है ना। इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, हो सकता है कि आपको काम करने के तुरंत बाद वो रिवॉर्ड ना मिले, बट कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट हार्डवर्क जो होता है वो कभी ना कभी आपको रिवॉर्ड जरूर देता है।
Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. ठीक है, एवेलिन जो है वो सिर्फ पेड कॉन्सर्ट्स ही नहीं बल्कि फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी फॉर द नीडी पीपल, द नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. She also gives high priority to classes for young musicians. Young musicians को भी वो classes देती थी. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is the shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यहाँ पर another important personality Anne Richlin जिन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है क्या कि एवेलिन ग्लीनी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. ठीक है, जो सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए शी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. एंड उनको ये भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भले ही उनके पास हियरिंग इम्पेयरमेंट से वो सफ़र कर रहे हैं बट इट्स नॉट एनी सॉर्ट ऑफ लैक इन देयर पर्सनैलिटी. कोई कमी नहीं है ये. ठीक है, एक प्रॉब्लम है तो बहुत सारे उसके सोल्यूशंस भी होते हैं, तो वो उसको कोई लैक ऑफ रिसोर्स नहीं देखते हैं. एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको और उस पर हार्डवर्क किया, खूब विल पावर लगाई, शेयर डिटर्मिनेशन, एंड दे कैन ऑल्सो अचीव जैसा एवेलिन ग्लीनी ने अचीव किया. Now, Evelyn Gleany has already accomplished more than most people twice her age. उन्होंने ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया है जो शायद उनकी एज के डबल एज वाले भी नहीं कर पाते. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने percussionist का जो ये पूरा सर्कल, पूरा एक प्रोफेशन होता है, इनको बहुत आगे पहुंचाया है. She has given inspiration to those who are handicapped. Handicapped लोगों को इतना इंस्पायर किया, right? स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको इतना इंस्पायर किया. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन. उनको देखकर यही फीलिंग आता है कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. अगेन द वर्ड इनॉर्मस इज यूज्ड हियर. और मिलियन लोगों को उन्होंने इतना प्लेजर भी दिया है, खुशी भी दी है थ्रू हर परफॉर्मेंस एंड हर लाइफ स्टोरी. So this was the chapter where we understand that all the things are possible if you believe. है ना, ये कितना इंस्पिरेशनल है कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी हम लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, आवर ड्रीम्स, आवर एस्पिरेशंस, वी कैन अचीव देम. हम कर सकते हैं अचीव. है ना, कभी भी हमें हर टाइम ना रैंट नहीं करना चाहिए दैट वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर रिसोर्स, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं होता. ठीक है, वी आर बिलोंगिंग टू लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमारे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, रूम नहीं है, अलग बहुत बच्चे ऐसे रैंट करते हैं. बट दिस कैन नॉट बी एनी रीज़न कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करो. एवेलिन ग्लीनी इज़ वन सच एग्जाम्पल. तो यहाँ से एक आई एम श्योर इतना इंस्पिरेशन तो सबको मिल ही गया होगा कि रैंटिंग एटलीस्ट बंद कर सकते हैं हम. हमारे पास जो भी नहीं है हम उसको काउंटर बैक करेंगे, जो है उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देकर उसका बेस्ट यूज करके हम अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. So this was a sort of moral for you all and an inspiration on the character of Evelyn Gleany. So I'll continue with the second part of the story of the chapter in the next video, wherein we are going to talk about Bismillah Khan. And if you have any doubts, any sort of feedback regarding this video, आप comments में मुझे बता सकते हो. And if you need this slide, if you want the content of this video, just download the application Science and Fun. वहाँ से आपको मिल जाएगा under the YT section वाला जो option है, वहाँ से आपको ये slide easily मिल जाएगा. And I'll see you in the next class. Bye bye students. Hope you all are really inspired with this story and you will do something good. Bye bye.